थोड़ा सा प्रिपरेशन पे आज मैं कर देता हूँ। बहुत लोग पूछते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करें, पहले क्या करें। पहला काम ये करो, तुम अपने बेसिक्स को डेवलप करो। इसके सिवा दूसरा काम एनालिसिस को डेवलप करो, और इसको छोटी किताबों से डेवलप करो। जिसने बाइक सीखी होगी तो 99% लोगों ने हीरो होंडा से ही सीखी होगी। किसी ने वो जो पुरानी वाली बुलेट थी स्टैंडर्ड, अगर उससे सीखी होगी तो पैर वैर चला गया होगा। वो आम लोगों के लिए थी ही नहीं। वो राजदूत की तरह नहीं स्टार्ट होती थी कि मारे दबा के। उसके साथ अगर तुमने किक के साथ बदतमीजी की तो फेंक देती थी उठाकर। तुम बिना बैकग्राउंड और बिना बेसिक्स की कोचिंग में कूद जाते हो, कोचिंग तुम्हारी बेकार हो गई, खत्म। कोचिंग तुम्हारी बेकार हो गई। और पहले तैयार करो सेकंड एंड थर्ड पेपर। ऐसे के चक्कर में इनिशियली मत पढ़ो, क्योंकि जब तुम्हारा सेकंड थर्ड फोर्थ पेपर तैयार हो जाएगा तो तुम अपने आप दो चीजों का डिसीजन ले सकोगे। पहला एस्से लिखने का, और दूसरा ऑप्शनल का। पॉलिटी पढ़ चुके होगे, ज्योग्राफी पढ़ चुके होगे, सोसाइटी पढ़ चुके होगे, एनवायरनमेंट पढ़ चुके होगे, इकोलॉजी पढ़ चुके होगे। इतना जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। और जब भी कोचिंग करो, कोशिश करो 1 क्लास पर डे बस, क्योंकि एक क्लास में 4 घंटे इन्वेस्ट होते हैं, और फिर 3 घंटे का कंसोलिडेशन साथ, फिर न्यूज़पेपर 9। और अगर आपकी पढ़ने की आदत नहीं है तो आप एक दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। जैसे शरीर की स्टेमिना बढ़ाने में टाइम लगता है, ऐसे मन की भी स्टेमिना बढ़ाने में टाइम लगता है। और मैंने कहा आप साइंस बैकग्राउंड से ह्यूमैनिटीज में आए हो तो एनालिसिस सीखने में टाइम लगेगा। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए एनालिसिस करना होता है। अशोक का धम्मा, अशोक, पहली चीज इसकी टेरिटरी देखो, काबुल से कर्नाटका, ये इसकी टेरिटरी है। और ये डाइवर्सिफाइड टेरिटरी है। कल्चर डिपेंड्स अपॉन ज्योग्राफी। अशोक की जो टेरिटरी है वो डाइवर्सिफाइड है, और हर्ष की जो टेरिटरी है वो लिमिटेड है, उतनी डाइवर्सिफाइड नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, सेकेंड अर्बनाइजेशन का पीरियड है। सेकेंड अर्बनाइजेशन, अर्बन इकोनॉमी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल सेक्ट्स, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म। प्लस रिलीजियस इंस्पिरेशन। अब इन 4 चीजों को सामने रख के फिर धम्म को पढ़ो, क्लियर हो जाएगा। ये स्कूल में नहीं बता सकते, वो लड़का पागल होकर भाग जाएगा। स्कूल में सिर्फ इसको बताएंगे व्हाट इज धम्मा, फिनिश। ह्यूमैनिटीज की जान है ये एनालिसिस। ये तुमको डेवलप करना पड़ेगा, और चीजों को सीखने में टाइम लगता है। वो चाहे साइकिल सीखना हो चलाना, चाहे कार चलाना सीखना हो, तुम सीखने में बस टाइम लगेगा। तुम वो टाइम लगाना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो आते कहते हैं सर बस इसी साल देना है, इस साल आईएएस बनना है। हम भी कुछ नहीं कहते, जाओ बन जाओ। ये सब टाइम लगेगा सीखने में। पहले फाउंडेशन बनाना है, फिर एनालिसिस सीखनी है। न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या एनालिसिस करोगे?
वहां कुछ एनालिसिस करना है नहीं, लेकिन यहां तो करना है ना। कुछ लोग बहुत लकी हैं, उनको पेरेंट्स अच्छे मिल गए। अच्छे इन सेंस, सबके पेरेंट्स अच्छे होते हैं। अच्छे इन सेंस कि वो जानते हैं सब बातों को, खुद आईएएस हैं या अवेयर हैं, तो उन्होंने तो अपने बच्चों को 12th से पढ़ाना शुरू कर दिया इसी मोड पे। जैसे तुम टीना दादी का एग्जांपल ले लो, या तुम निशा ग्रेवाल का एग्जांपल ले लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ रही थी वो, तो उसको एटमॉस्फेयर ऐसा मिल गया। तो जो आदमी आईएएस की तैयारी करने जा रहा है, उसको पहली चीज क्या करना है, अपने बेसिक्स, जहां पे वो ह्यूमैनिटीज को छोड़कर आया है वहीं से उसे शुरुआत करनी है। दूसरी चीज क्या डेवलप करनी है, एनालिटिकल पावर। मॉडर्न इंडिया में पढ़ाने जा रहा हूं, पहले तो तुम ये जान लो कि मॉडर्न का मतलब क्या है। मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न सोसाइटी। तुमको मॉडर्न का मतलब पता नहीं हो, तुम बिपिन चंद्रा बड़ी वाली उठा के पढ़ रहे हो। कोचिंग जिस दिन खत्म हो उस दिन तुम्हारा 80% सब्जेक्ट पर कमांड होना चाहिए। कमांड मतलब अब तुम्हें दोबारा पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है।